सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश शुभ नवरात्रि। शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन और महानवमी के इस शुभ अवसर पर हर कोई माता की भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। ऐसे में इस पावन मौके पर हम भी आए हैं आपको ये बताने के लिए कि इस नवरात्र कैसे खुलेंगे आपके भाग्य, कैसे आएंगी माता रानी आपके द्वार और कैसे आपका आने वाला समय होगा सुखमय। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की माता के नाम और आशीर्वाद के साथ। और आज इस कार्यक्रम में हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जय माता दी। समस्त देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का 9वां दिन है, तो सभी साधकों को ऊपर माता की कृपा बरसे, आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो और सभी जगत का कल्याण हो। तो इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है और मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माता पार्वती का ही एक मूल रूप है। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। कहते हैं कि सिद्धिदात्री की पूजा करने से बाकी 8 देवियों की पूजा स्वयं हो जाती है। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तगण न सिर्फ सभी सुख को भोग करते हैं बल्कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं मां सिद्धिदात्री के अद्भुत स्वरूप और महिमा के बारे में। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये मां दुर्गा का 9वां रूप है। इस दिन भी कई भक्त अपने घरों में कुंजिकाओं को बिठाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं मां सिद्धिदात्री के बारे में। भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली मां सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही मां सिद्धिदात्री की पहचान है। मां सिद्धिदात्री की पूजा में घी का दीपक जलाने के साथ साथ मां सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन मां को अर्पित करे वो लाल वस्त्र में लपेट कर दे। निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं। तो गुरुजी, माता रानी के हमने इस स्वरूप और महिमा को तो जान लिया। अब आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस मां सिद्धिदात्री के इस स्वरूप से जुड़ी मान्यता क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। जी देखिए रंजना, यह जो नवरात्रि का 9वां दिन है, 9वां दिन खास तौर से जो आज मां सिद्धिदात्री का दिन है, मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है और मां देवी के इस रूप को देवी का पूर्ण स्वरूप माना जाता है। मां सिद्धिदात्री ही शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाए। महानवमी पर शक्ति पूजा की भी की जाती है, जिनके करने से निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है। और आज खास तौर से अपराजिता देवी की भी पूजा होती है और जो सिद्धिदात्री माता हैं, इनकी पूजा करने से अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां प्राप्त होती हैं। तो गुरुजी, मान्यता और आपने कहानी है तो हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। अब जरा बताएं कि सिद्धिदात्री की जब हम पूजा करते हैं, माता रानी की जब हम पूजा करते हैं, तो इसके लिए विशेष मंत्र क्या है जिसका पाठ करने से माँ सिद्धिदात्री की कृपा सभी को प्राप्त हो? जी देखिए रंजना,
आज जो है कहते हैं कि जो माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर हम माता सिद्धिदात्री के इस मंत्र का 1 माला 3 माला जप करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। गुरुजी, मंत्र का जिक्र आपने कर दिया। नवरात्रि के 9वीं तिथि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। सभी सिद्धिदात्री माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो पूजन विधि के बारे में भी समझाएं। जी देखिए रंजना, आज 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि को खास तौर से ऐसे में क्या करना चाहिए कि आज के दिन माँ का जो प्रिय रंग है बैगनी है, जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। और प्रातः काल आप अपना दैनिक क्रिया करने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ के समक्ष दीपक जलाएं और माँ को 9 कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद माँ को 9 तरह के भोजन का भोग अर्पित करें। फिर माँ के का मंत्र है ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए। कमल गट्टे के माले से करिए, रुद्राक्ष के माला से करिए। और इस तरीके से माँ की पूजा करना माँ के लिए बड़ा अच्छा होता है। लाल वस्त्र में उस लपेट करके रखें। सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्याओं के पूजन का भी विधान है। कन्या और निर्धनों को भोजन कराने के बाद व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी कि शुभ फल की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि हमारे जीवन में बनी रहेगी। गुरुजी, महानवमी के दिन समस्त ग्रहों को शांत करने के उपाय को भी बताएं। जी देखिए, ये जो रंजना, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज क्या करते हैं कि जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा, माँ अम्बे के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं। संभव हो तो उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करिए, अन्यथा लाल पुष्प अर्पित करिए। और कम से कम मिश्री, गुड़, देसी घी और पान का पत्ता, लौंग, कसैली, माँ को मावे के साथ माँ का जो मावा होता है वो भी रखें और ग्रहों की शांति करने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि सारे ग्रह माँ के अधीन होता है। अगर आपकी कुंडली में जातक के जो ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं, तो अगर आज आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपके सभी प्रकार की जो प्रतिकूल ग्रह है अनुकूल फल देने लगते हैं। सच्चे मन से आराधना करने से माता रानी की कृपा जो है हमारे ऊपर बनी रहेगी। गुरुजी, आपने कन्या पूजन का भी जिक्र किया था, तो कन्या पूजन का महत्व क्या है और महानवमी पर कन्या पूजन को विशेष महत्ता क्यों दी जाती है, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। इस दिन कन्या पूजन का फल बहुत अच्छा होता है। यदि आप नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं, खास तौर से कन्या पूजन करते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि आप 9 देवियों की पूजा करते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री के दिन आज आपको क्या करना चाहिए कि 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर में खीर, पूड़ी, विशेष प्रकार का पकवान बनाना चाहिए और 9 कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करें और उनको श्रद्धा पूर्वक भोजन करावें। इसके बाद उन्हें इच्छा अनुसार मतलब जो आपकी सामर्थ्य है उस तरीके से उनको भेंट अर्पित करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और आदर पूर्वक घर से उनको विदा करें। और हम आपको बताते हैं कि एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जो 1 वर्ष की कन्या होती है। 2 कन्याओं के पूजन से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं की पूजा से धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है। जो 4 कन्याएं होती हैं उनकी पूजा से राज्य पद की प्राप्ति होती है। जो 5 कन्याओं की आप पूजा करते हैं उनका विधि विधान के साथ तो आपको विद्या की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से 6 कन्याओं की पूजा से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 7 कन्याओं के पूजन से राज्य की प्राप्ति होती है और अगर आपने 8 कन्याओं की पूजा किया तो उससे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से जब आप 9 कन्याओं की पूजन करते हैं तो उससे आप पृथ्वी के अधिपति बनते हैं और आपका प्रभुत्व बढ़ता है। तो जो हम 9 दिन व्रत रखते हैं, 9 दिन जो शक्ति उपासना करते हैं, तो हम जब 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हम 9 दुर्गा की पूजा अर्चना किए और 9 दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किए, साक्षात हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। तो कन्या पूजन करने से आपके व्रत का, पूजन का महत्व और बढ़ जाता है और आपका जो नवरात्रि व्रत होता है वो सिद्ध हो जाता है और आपका पूरा वर्ष पर्यंत आपकी शक्ति उपासना, शक्ति अर्जित होती है और उससे आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
आपके जीवन में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, संकट है, वो टल जाता है और आपके परिवार पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। गुरुजी, कन्या पूजन के महत्व के बारे में आपने बताया, जी। अब जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कन्या पूजन के नियम क्या है। जी, देखिए रंजना, इसमें दो तरह के व्रती होते हैं जो साधक होते हैं। कुछ लोग तो प्रथम और 8वां दिन रहते हैं, प्रथमा व्रत रहते हैं, नवरात्रि का प्रथम दिन, और कुछ लोग नवरात्रि के 8वां दिन व्रत रहते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं। तो व्रत रहने का मतलब ये होता है कि अगर आप व्रत हैं तो जब आप कन्या पूजन करते हैं तो उस फल की में और वृद्धि होती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो व्रती हैं, जो साधक हैं, उनको क्या करना चाहिए कि अपने अगल बगल के लोगों के यहाँ से 9 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए और साथ में एक भैरव को भी आमंत्रित करना चाहिए और घर में आमंत्रित करके उनको ऊंचा आसन दें, उनके लिए बढ़िया सा कपड़े उपड़े की व्यवस्था करिए, आसन बिछाइए और अपने घर में बुला करके क्या करिए कि उनका पैर को धोइए अपने हाथ से और साफ स्वच्छ रुमाल लेकर के उनके पैर को पोंछिए तौलिया से और पोंछ करके फिर उनके पैर में महावर लगाइए, उनको तिलक लगाइए, दही और जो रोली है उससे तिलक लगाइए और तिलक लगाने के बाद उनको खीर, पूड़ी, सब्जी, जो बढ़िया पकवान बना करके, हर प्रकार का पकवान बना करके आप क्या करें कि उनके 9 कन्याओं को भोजन कराइए और जब भोजन हो जाए तो उनको क्या करिए कि कोई भी ऋतु फल जैसे केला है, सेब है, ये नारियल है, उनको देना चाहिए और उनके सर पर चुंदरी होता है वो उनको अर्पित करिए और दे करके फिर जयकारा लगाइए और श्रद्धा के अनुसार उनको दक्षिणा दे करके उनका पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप कन्याओं की जब श्रद्धा पूर्वक उनका विदाई करते हैं तो तब जाकर के आपके पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं और नवरात्रि की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। तो कन्या पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है। इस तरीके से आप करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वाकई गुरुजी, तो कन्या पूजन का महत्व और नियम तो आपने बता दिया। अब सिद्धिदात्री को क्या विशेष भोग लगाए, माता रानी को क्या विशेष भोग लगाए जिससे माता रानी प्रसन्न हो? जी देखिए रंजना, माता जी की विशेष पूजा में उन्हें क्या करना चाहिए कि 9 प्रकार का फल अर्पित करना चाहिए और माँ सिद्धिदात्री की पूजा में पूड़ी है, हलवा है, चना, खीर, नारियल, दूध से बनी मिठाई, इन चीजों का भोग लगाने से माँ सिद्धिदात्री अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आगे बढ़ने का आशीर्वाद देती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और इससे माता प्रसन्न होती हैं। और माता को भोग लगाने के बाद उनका ध्यान करें और पूजन के अंत में माँ सिद्धिदात्री की आरती करें और उसके बाद कन्या पूजन करें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हम अनजान हैं, अबोध हैं, हम आपके बच्चे हैं, नालायक हैं, अगर हमसे जाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, क्षमा प्रार्थना करें, तब जाकर के व्रत का समापन करें। और जो लोग 9 दिन व्रत रहते हैं वो 10वीं में पारणा करेंगे और जो लोग खास तौर से प्रथम और अष्टमी व्रत रहते हैं वो 9वीं के दिन पारणा करेंगे। पारणा का समय निश्चित होगा, उसमें करें, अच्छा रहेगा। वाकई गुरुजी, पूजन विधि, मंत्र, भोग और कन्या पूजन के नियम तो आपने बता दिया। अब गुरुजी 12 राशियों के बारे में भी आप बताएं कि 12 राशियों के जो जातक हैं, नवरात्रि पर हर राशि के जातकों को क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे माता रानी की कृपा बनी रहे? देखिए रंजना, हम मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के बारे में बताएंगे कि नवरात्रि में किस तरीके से वह पूजा अर्चना करे, क्या उपाय करे जिससे माता आदि शक्ति की कृपा उनके ऊपर बरसे और जो प्रतिकूल ग्रह है अनुकूल फल दे, उनको नौकरी मिले, प्रतिष्ठा मिले, ख्याति मिले, उनकी जो परेशानियां हैं दूर हो और व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। जो मेष राशि की जातक हैं उनके लिए नवरात्रि में क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए और लाल पुष्प के साथ साथ लाल फल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता बड़ी खुश होती है और माता को हलवे का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं उनको क्या करना है। जगत की अधिष्ठात्री देवी जो माता जी हैं उनको मावे से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जैसे कलाकंद है, दूध है, राबड़ी, जरूर लगाना चाहिए भोग। और आप जरूरतमंद लोगों को दूध बांटे और कन्याओं को खीर खिलावें, इससे आपकी मनोरथ
पूर्ण हो सकती है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपको माँ को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और पान के पत्ते पर सुपारी रखकर माँ को अर्पण करना चाहिए। उसमें लौंग रखना न भूलें, लौंग इलायची का भी भोग लगावें। इस दौरान आप माता को हरी चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। आज जो कर्क राशि वाले जाते हैं उनको क्या करना है कि जगत के अधिष्ठात्री देवी आदिशक्ति माता को मीठा चावल, बताशे और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो सिंह राशि के लोग हैं उनके दुर्गा मंत्रों का कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला जप करना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माता को हरी चुनरी अर्पित करिए और घर में गेहूं या जौ के ज्वार बोए और नवरात्रि के 9 दिन कन्याओं की पूजन करके उन्हें अच्छे उपहार दें। इससे आपके कार्य सिद्ध होंगे और माता से, विद्या से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होंगी। वाकई गुरुजी, तो 6 राशियों के बारे में आपने जिक्र किया और बताया कि क्या वो खास उपाय करें, और बाकी की 6 राशियों के बारे में भी बताइए कि क्या खास विधि विधान से वो माँ को मनाए। तुला राशि की जो जातक हैं, माँ का जो चालीसा होता है, दुर्गा चालीसा है, काली चालीसा है, सप्तशती का पाठ है, जरूर करना चाहिए और माता सप्तशती का प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं के लिए इस दिन माँ की आराधना करने से उन्हें उत्तम घर और वर की प्राप्ति होती है। खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि जो लड़की जिसकी शादी योग्य है, शादी नहीं हो रही है, तो उसको अच्छा घर मिले, वर मिले, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, वो पूजा करे माँ की। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि की जातक हैं उनको नवरात्रि में कम से कम माता काल रात्रि को हलवे और काले चने का जरूर भोग लगाना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। से जो धनु राशि वाले लोग हैं, आज आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। जो भी आर्थिक परेशानी से जुड़े हुए मामले हैं उनको दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती में कवच, कीलक, तंत्रोक्त देवी सूक्तम, सप्तश्लोकी दुर्गा सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के लोग हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने का प्राविधान है। आज आपको क्या करना चाहिए कि माता जी को श्रीफल और चुनरी जरूर अर्पित करें। इस दौरान माता बहुत खुश होती हैं। नारियल की मिठाई अर्पित करिए, नारियल की मिठाई का भोग लगाइए, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइए। इससे आपके मनोरथ बहुत ही जल्दी माता जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। आप मंदिर में फलों का दान करें। खास तौर से जिन जातकों का शनि की ढैया 7.5 चल रही है, महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, प्रत्यंतर दशा चल रहा है और अपने ग्रहों से बड़ा परेशान है, दुर्घटना हो रही है, तो आप माँ की शरण में जाइए। माता की कृपा से आपके सारे कार्य बन जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए नवरात्रि में माँ काली, माँ दुर्गा की प्रार्थना जरूर करना चाहिए और उनको आराधना करना चाहिए। माता के शरण में जाना चाहिए और माता के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जय माता दी, इस तरीके से मंत्रों का जप करें और माता के मंदिर में रोजाना सूर्यास्त के बाद दीपक जलावें, कपूर से आरती करें और दीपक प्रज्वलित करें, घी के दीपक प्रज्वलित करें। आपके घर में सुख खुशियों का आगमन होगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि की जातक हैं उनके लिए आज नवरात्रि में क्या करना चाहिए कि माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए। माता दुर्गा की सप्तशती का पाठ करें, कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करिए, तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करिए, दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करिए। तो गुरु जी, अब बात करते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि महानवमी का ये मौका, और महानवमी को एक विशेष रूप में भी देखा जाता है। लोग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, तो इस दिन क्या खास उपाय करें कि उनके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। जी देखिए रंजना, आज के दिन खास तौर से जो 9वां दिन होता है उसमें आपको काफी लाभ मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए कि दुर्गा जी के 32 नाम का, यदि आपके मन में किसी प्रकार की परेशानी है, जिस भी इच्छा के निमित्त आप चाहते हैं, जो भी अभिष्ट की प्राप्ति है, तो दुर्गा जी के 32 नाम का आप जप करिए और फिर बीज मंत्र से हवन कर दीजिए। तो जो आपका अभिष्ट होगा प्राप्त होगा। खासतौर से अगर आपकी ग्रह दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं, दुर्घटना हो रहा है, परेशानियां हैं,
आर्थिक संकट है, घर में आपका कोई काम बन नहीं रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर के आपको दिक्कत हो रही है, कोर्ट कचहरी के मामलों में दिक्कत हो रही है, आपके रोग और शत्रु बढ़ रहे हैं, विरोधी सक्रिय हो रहे हैं, षड्यंत्रकारी सफल हो रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में दुर्गा जी के 32 नाम का जप करिए और फिर हवन कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, उत्तरोत्तर विकास होगा और आपका जीवन शानदार होगा। तो गुरुजी ने वो तमाम बातों को बताया कि किस तरह से मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें और किस तरह से हवन पूजन करें, साथ ही जो विशेष मंत्र हैं, भोग है, कन्या पूजन के नियम भी बताए उन्होंने। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम के जरिए वो तमाम जानकारी हासिल हुई होगी। गुरुजी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जय माता दी। तो आज के इस सफर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्रि आपके लिए नई खुशियां लेकर आए और इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपको एक बार फिर हमारी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ नवरात्रि।